ट्रेडिंग एक ऐसा गेम जहां सबको लगता है वो जीत सकता है। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज सबके पास होती हैं, पर फिर भी 90% ट्रेडर्स कंसिस्ट प्रॉफिट नहीं बना पाते। वाई? बिकॉज प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग में। वो मोमेंट जब हम अपनी इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, जब हर एक कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती है, जब हम सोचते हैं बस एक और ट्रेड ले लेता हूँ, शायद अब प्रॉफिट मिले, और यही एक और का लूप आपके अकाउंट को खा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है, इसका रियल सॉल्यूशन क्या है और कैसे इसे अपनी डेली ट्रेडिंग में अप्लाई करें, ताकि आपका माइंड और स्ट्रेटजी दोनों एक टीम बन जाए और आपको प्रॉफिटेबल बना दे। अगर आप चाहते हो मार्केट में कंसिस्टेंसी, कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस, तो ये वीडियो एंड तक देखो। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक ट्रेडर माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में हम जानेंगे आखिर ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, दूसरे पार्ट में हम जानेंगे इसका मेन सॉल्यूशन क्या है, एंड तीसरे पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने वाले हैं। तो देख रहे हो ना वीडियो, चलिए देखो। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे डेंजरस एडिक्शन है ओवर ट्रेडिंग। बिकॉज ओवर ट्रेडिंग सबसे साइलेंट एडिक्शन है जिससे हर ट्रेडर गुजरता है। शुरू में एक्साइटमेंट होती है, हर कैंडल में पोटेंशियल लगता है। आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हो और सोच रहे होते हो मार्केट तो चल रही है, तो फिर मैं क्यों वेट करूं। और यही थॉट प्रोसेस स्लोली आपका इम्पल्सिव बन जाता है। मार्केट आपका पेशेंस चेक करती है, एंड कभी आपको प्रॉफिट देकर ग्रीड जगाती है, कभी लॉस देकर रिवेंज ट्रिगर करती है। और इसी ग्रीड एंड रिवेंज के बीच डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट छुप जाता है। हर ट्रेडर सोचता है मैं मार्केट को बीट कर लूंगा, पर रियलिटी यह है कि मार्केट को कोई बीट नहीं करता, सिर्फ समझकर चलने वाले ही सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा विक्ट्री वो नहीं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखाता है। तो यह था हमारा पार्ट 1, एंड हमने इस पार्ट में कवर करा ओवर ट्रेडिंग एडिक्शन, मार्केट पेशेंस टेस्ट एंड रिवेंज ट्रेडिंग। एंड इस पार्ट में हमने ये भी सीख लिया, ज़्यादा प्रॉफिट करना विक्ट्री नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल करना विक्ट्री है। तो अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाएं जब मार्केट टेम्प्ट कर रही हो। तो इस पार्ट को मैं 5 स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। और पहला स्टेप है रूल बेस्ड ट्रेडिंग प्लान। देखो, मार्केट में एंटर होने से पहले डिसाइड करो मैं मैक्सिमम 2-3 ट्रेड्स ही लूँगा, सिर्फ कंफर्म सेटअप पर। एंड अगर सेटअप नहीं मिलता तो ट्रेड भी नहीं लूँगा। ये सिंपल रूल तुम्हें इम्पल्सिव डिसीजन से बचाएगा। रिमेंबर, नो ट्रेड इज आल्सो ए विनिंग डिसीजन। ओके। स्टेप 2, ट्रेड जर्नल। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब देखो, जब आप ट्रेड ले लेते हो तो उस ट्रेड को राइट करो नोटबुक में। एंड किस वजह से लिया था, क्या फील हो रहा था, क्या सोचा था। जब आप इस चीज़ को राइट करोगे नोटबुक में, तो आप अपने एक्शंस को मिरर करोगे। एंड मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, बिकॉज वो आपको आपके हैबिट्स दिखाता है। अब आते हैं स्टेप 3 पर, ब्रेक्स एंड बैलेंस। देखो, बिगिनर क्या करते हैं, पूरा दिन चार्ट्स को देखना, एनालाइज करना, इसी में लगे रहते हैं। एंड मैं भी इसी में एडिक्ट था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि देखो मार्केट तो 24/7 चलती रहेगी, पर आपका माइंड नहीं। आप चार्ट्स के सामने हर टाइम रहना प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि वो तुम्हारे लिए एक प्रेशर है। तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हो या अपना कुछ और काम भी कर सकते हो, बिकॉज बिना फ्रेश माइंड के आप एक क्लियर डिसीजन नहीं ले सकते। एंड जब भी आप ट्रेड लो तो आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज तभी आप एक क्लियर डिसीजन ले सकते हो एंड ट्रेड पर अच्छी तरह फोकस कर सकते हो। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीख गए तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो, हर ट्रेड में अपने कैपिटल का 1-2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट आपको एक बड़े लॉस से बचाता है। एंड हर एक बड़े लॉस से बचना एक प्रॉफिट के बराबर होता है। एंड आपको रिस्क मैनेजमेंट पर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ओके। अब बात करते हैं स्टेप 5 की, एंड ये लास्ट स्टेप है, माइंडसेट रीसेट। अब देखो, बिगिनर क्या सोचते हैं मार्केट से रोज प्रॉफिट लूंगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको रोज प्रॉफिट नहीं देने वाली जब तक आप अपने माइंड को नहीं बदलते। देखो, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग पेशेंस रखते हैं तो वही लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट बनाते हैं। ओके, हमने सॉल्यूशन की 5 स्टेप्स क्लियर करी, बट अब क्वेश्चन ये है इन सब स्टेप्स को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कैसे अप्लाई करें, ताकि हम ओवर ट्रेडिंग से बच सकें। बिकॉज नॉलेज बिना एक्शन के एक क्लोज्ड बुक जैसा है। तो देखो, इस पार्ट में 3 स्टेप्स रहेंगी, एंड तीनों स्टेप्स को हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, मॉर्निंग प्लानिंग। मार्केट ओपन होने से पहले लिखो आज कितने ट्रेड्स अलाउड हैं, यानी कि आज मैं कितने ट्रेड्स लेने वाला हूँ, एंड रिस्क पर ट्रेड क्या होगा, और कब नो ट्रेड मोड ऑन करना है। नो ट्रेड मोड ऑन करने का मतलब है जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेने के लिए आते हो और ट्रेड नहीं मिलता है, और आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से कंफर्म सेटअप भी नहीं मिलता है,
तो वहाँ आपको नो ट्रेड मोड ऑन करना है, बिकॉज आप एक बड़े लॉस से बच सकते हो। स्टेप 2, लाइव मार्केट डिसिप्लिन। जब मार्केट चल रही हो, हर ट्रेड लेने से पहले एक लाइन याद रखो कि ये ट्रेड मेरे प्लान का पार्ट है। अगर नहीं तो तुरंत रुक जाओ और उस ट्रेड को अवॉइड कर दो, बिकॉज एक इम्पल्सिव डिसीजन पूरे वीक के डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेरा मतलब है, आप ट्रेड लेने वाले हो बट वो ट्रेड आपका प्लान का पार्ट नहीं है, तो उस ट्रेड को अवॉइड करो। यही वो ट्रेड्स होती हैं जो ग्रीड एंड फेयर ट्रेडिंग कराती हैं। स्टेप 3, इवनिंग रिफ्लेक्शन, यानी कि ट्रेड एग्जिट होने के बाद अपने आप से 10 मिनट क्वेश्चन करो। क्या मैंने प्लान फॉलो किया? क्या इमोशन से इंटरफेयर किया? क्या मैं कॉल्म था या इम्पेशेंट? ये 10 मिनट डेली रिव्यू ही आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगा। देखो, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें आप अपने इमोशंस को हर दिन थोड़ा थोड़ा मास्टर करते हो, और जब आपका माइंड कॉल्म हो जाता है तब चार्ट्स खुद रीडेबल लगने लगते हैं। तो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग एक फेज़ है जिससे हर ट्रेडर गुजरता है, लेकिन प्रोफेशनल वो नहीं जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि प्रोफेशनल वो है जो हर गलती से सीखता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कोई एज इंडिकेटर नहीं, बल्कि वो माइंडसेट है जो हर टेम्पटेशन के सामने नो बोल सके। तो आज से एक सिंपल कमिटमेंट लो, मैं अपने ट्रेड्स को कंट्रोल करूंगा, मैं अपने इमोशंस पर फोकस करूंगा और मैं डिसिप्लिन के साथ ग्रो करूंगा। तो कमेंट में लिखो, आई विल कंट्रोल माई ट्रेड्स नॉट माई इमोशंस। ये लाइन सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये एक आइडेंटिटी है एक प्रोफेशनल की। देखो, मार्केट सबको चांस देती है, पर सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर ही उस चांस का फुल फायदा उठाता है। तो याद रखो, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड कॉल, ट्रेड विद डिसिप्लिन, बिकॉज लॉन्ग टर्म विनर्स आर नॉट फास्ट ट्रेडर्स, दे आर फोकस्ड ट्रेडर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ।